जब युद्ध चल रहा था तो मेरी ब्रांचेस के जो हेड हैं वो वीडियोस भेज रहे थे कि बिल्कुल मुकेरियां जो ब्रांचेस हैं जो बॉर्डर की तरफ बिल्कुल उनके सिर के ऊपर से मिसाइल्स जा रही थी और इंडियन सिस्टम उन्हें नष्ट कर रहा था। तो जब अब मिसाइल्स आ रही थी और लोग, क्योंकि एक मिसाइल का जो भार है वो 50 किलो से लेकर 200 किलो तक होता है, जो छोटी मिसाइल्स हैं, और ये नहीं कि ऊपर नष्ट हो रही तो नीचे उनका मलबा आ रहा था, लोगों के सिर पे गिर रहा था, कईयों के घर में गिरा, कईयों के पशुओं पे गिरा। तो मैंने पिछले संडे आपको बोल दिया था कि अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो इस बार आप मजबूर होंगे प्रार्थना करने के लिए। फ्यूचर में जो प्रार्थना नहीं करते हैं आपको फोर्सफुली परमेश्वर करवा लेगा प्रार्थना, ऐसा माहौल होगा। हमें फिर से पुराने समय में वापस जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ी, टाइम बढ़ा, हमें लगा इंटरनेट पे हम फेसबुक पे वचन शेयर कर देंगे, हमारा काम हो गया। हमें लगता है इंस्टा के ऊपर 2 पोस्ट डाल देंगे, हमने परमेश्वर का काम कर दिया। लेकिन कलीसिया को फिर से वापस जाना होगा पहले सदी में। 33 ईस्वी के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर आप कलीसिया को देखेंगे, उन कलीसिया का मेन काम था प्रार्थना करना और सुसमाचार को फैलाना। और वचन क्या कहता है कि लोग कलीसिया में आते थे और कलीसिया के खर्चे, कलीसिया के लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपने पैसे को देते थे, तो सब गरीब होते जाएंगे। ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे लोग बोते जाते थे, अगर वो एक घर बोते थे परमेश्वर 2 देता था, तो कलीसिया की फाइनेंशियल हालत भी अच्छी होती जा रही थी। पतरस चर्च में जा रहा है और कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चर्च में चलते हैं। क्या आज आपकी लाइफ में प्रेयर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप स्पेशल प्रार्थना करने के लिए एक ऐसे स्थान में जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो? आज जब प्रेयर लाइफ का स्थान आपने सेकेंडरी कर दिया है, इसीलिए कलीसिया संघर्ष कर रही है उन आशीषों को पाने के लिए जो आशीषें प्रथम कलीसिया में बिना मांगे मिल जाती थी। क्योंकि प्रभु की ग्लोरी ऐसी थी उनके ऊपर, क्योंकि मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 40 दिन रात के रोजे, 80 दिन रात के रोजे मूसा ने रखे थे, और उसका फेस चमकता था जब वो नीचे आता था। और जब लोग, बाइबल कहती जिनकी वो अगुवाई कर रहा था, एक भी निर्बल नहीं था। सेकंड कलीसिया जब जीसस क्राइस्ट के टाइम पे जब वो जी उठ गए और मूसा आया, पुराने नियम में मूसा था, नए नियम में यीशु मसीह के बाद चेले आए, तो वो भी क्या थे? प्रार्थना करने वाले। स्पेशल दोपहर के, तीसरे पहर, दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं स्पेशल, और वहां पे लंगड़ा मिलता है और वो उसको हील करता है। हीलिंग भी तब हो रही है जब उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान था। मोस्टली लोग क्यों पैनिक कर जाते हैं आज? जब वॉर होती है या लाइफ में कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आती है या कोई बीमारी आती है, कौन लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, जिनकी लाइफ में कमियां हैं, व्यभिचार की, चोरी की, वो फिर घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घबराहट, जो फियर है, अगर आप देखेंगे, जो डर है, ये एक तरह का कर्स है। ये पाप के बाद आया था, पहले नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने, यहोवा पिता ने जब आपको बनाया था तो उसने आपके अंदर फियर नहीं डाला था। वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो डर उनके अंदर आया। जब प्रभु शाम को उनसे मिलने के लिए वाटिका में आया करते थे, तो प्रभु ने कहा, आदम तू कहाँ है? और आदम ने कहा, मैं नंगा था, मैं छुप गया। तो फियर, जो डर जो है, ये तब आया जब उसने शैतान की बात को सुना। तो आपकी लाइफ में डर तब आता है जब आप शैतान की बात को सुनते हैं। और अगर आपको इन डर से मुक्ति पानी है, आपको प्रभु की प्रेजेंस में रहना होगा, प्रेयर करनी होगी और बाइबल पढ़नी होगी और सच्चाई के साथ जुड़ना होगा, और आपको देखना होगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जब आपको समझ आएगी प्रभु का आत्मा जो कहता है आपके लिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। हमें फिर से पुरानी कलीसिया के पास जाना हो, बोला पुरानी कलीसिया की तरह रहना होगा। हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने फोन्स भी साइड पे रख दूं कि पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर्स में लेके जा रहा है इन दिनों में, और इसीलिए मैं आपको मैसेज दे पाता हूं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, अब हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। कलीसिया का जो रोल है आने वाले दिनों में वो प्रेयर्स का है। क्योंकि जब आप प्रेयर नहीं करते हैं और अलग अलग तरह के अटैक्स आपकी लाइफ पर शैतान करता है, आप डर जाते हैं, फिर आप अपनी कलीसिया को तंग करते हैं, पास्टर्स को तंग करते हैं, काउंसलिंग टीम को तंग करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना नहीं चाहते। वचन आपकी हेल्प करता है, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी मेहनत भी साथ में करें और प्रेयर साथ में करें। अगर आप वो प्रेयर्स नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप कच्चे विश्वासी होंगे।
पौलुस जा रहा है बाहर, शहर के बाहर। क्यों? ये कहीं वहां प्रार्थना करने का नदी के किनारे स्थान होगा, यानी वो प्रार्थना करने के लिए एफर्ट्स लगाते थे। प्रार्थना करने को इतना महत्वपूर्ण बनाएं अपनी लाइफ में कि ये आपकी लाइफ में फिर काम करने लगेगा। जब आपको इसका सीक्रेट, आपको इसका रिजल्ट आने लगेगा, आपको मालूम होगा कि प्रेयर मेरी क्रिश्चियन लाइफ में नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और बाइबल कहती है जब पौलुस शहर के बाहर जाके प्रार्थना करने लगता है तो वहां उसे औरतें मिलती हैं, वो वचन सुनाते और सब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, उनके घराने भी बचाए जाते हैं। तो साल्वेशन भी प्रेयर का ही एक रिजल्ट है। और हीलिंग भी जो पतरस ने की, कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था तो लंगड़ा मिला। लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गया, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था। अगर प्रेयर लाइफ को हमने नहीं अपनाया तो हमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब 16, 17 में, 14 में ये मैसेज मैंने देने शुरू किया था कि आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे। लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। इसलिए मसीह लोग ज्यादा नजर आएंगे, वो ज्यादा चमकेंगे। जिस तरह रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकती है, आप ज्यादा चमकेंगे आने वाले समय में। जिन लोगों को आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज काम करता देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के आसपास कई बार जब वो प्रार्थना करने के लिए इनवाइट करता है, प्रेयर ब्रेकफास्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है, आप कभी ध्यान से देखना उसके आसपास जो पास्टर्स हैं, आप सारे डोनाल्ड ट्रंप के आसपास देखोगे उस पर ले हैंड करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो भी इस बात को समझता है कि मुझे अगुवाई की जरूरत है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में, कि जो चीजें आपको दिखा रही हैं नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। तो कलीसिया अगर जागी हुई नहीं है और प्रार्थना करने वाली नहीं है तो वहां के लोग फिर सफर करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिस देश में चर्च होगी, जिस देश में कलीसिया होगी, जिस नगर स्टेट में कलीसिया होगी, वहां पर उजाला होगा, लोग अंधेरे में नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करेंगे और आने वाली मुसीबत से बचाए जाएंगे। कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी आपके बच्चों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए। वचन कहता है मत्ती 9 उसकी 9 से 13 आयत में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी के ऊपर बैठे देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। कौन था मत्ती? एक टैक्स कलेक्टर। तो जब वो टैक्स कलेक्ट करता था, जब वो टैक्स लेता था, तो टैक्स वाले लोग जो थे वो बड़े ही बदनाम थे, क्योंकि ये टैक्स वाले लोगों के लिए ये मशहूर होता था कि ये लोग जो हैं लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, उन पर ज्यादा बर्डन डालते थे, उनको अलग अलग तरह के टैक्स के नियमों में फंसाकर ये टैक्स लेते थे उनसे। और ये यहूदी था तो यहूदी, लेकिन हेरोदेस राजा के नीचे काम करता था और टैक्स भी अपने परिवारों यानी यहूदी लोगों से लेता था। इसलिए जो मत्ती था वो बड़ा बदनाम आदमी था। मत्ती को जो यहूदी लोग थे एक गद्दार के रूप में जानते थे, लेकिन मत्ती खुद पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा था। मत्ती तो सरकार के नीचे था और जो कुछ सरकार कहती थी मत्ती वो करता था। तो मत्ती का जो हार्ट था, जो कंडीशन थी, वो इस तरह से जैसे किसी का दिल पीस दिया गया हो और आत्मा पीस दी गई हो। था तो वो बड़ी ऊंची पोजीशन के ऊपर, लेकिन उसके दिल में भी शांति नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने ही लोगों को लूट रहा है। अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन जीसस ने मत्ती से नफरत नहीं की। जो लोग मत्ती को कह रहे थे, यीशु मसीह ने मत्ती को वैसा नहीं कहा। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरे पीछे आ जा, वो अपनी सरकारी नौकरी को जो उसको कितने लाखों रुपए आज के हिसाब से देती होगी, उसको लात मारकर वो परमेश्वर के पीछे 1 सेकंड में हो गया। कारण क्या था? यही कारण, जब वो पीछे हो गया तो जो टैक्स कलेक्टर है उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे,
टैक्स कलेक्टर की पुलिस भी वहां की वाकफ होगी, क्योंकि पुलिस के साथ उसका नाता होगा, अफसरों के साथ उसका नाता होगा, क्योंकि जब कोई टैक्स नहीं देता होगा उसके ऊपर कार्रवाई करवाता होगा, तो उसके साथ सारे सभी गंदे लोगों का भी उसके साथ नाता था। तो जब वो बचाया गया और जीसस के पीछे हो गया, तो बड़े से पापी लोग यीशु मसीह के साथ बैठ के खाने लगे। तो फरीसी कहते ये तो पापियों के साथ खाता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, ये सुनकर 12 आयत में यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भलों चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज हो सकता है आप एक वेश्या को बड़ी ही घृणित निगाहों से देखते हो, ये बहुत बड़ी पापिन है। आपके एरिया के ड्रग स्मगलर को आप देखते हो कि ये बहुत बड़ा पापी है, लेकिन कभी भी आपने उनको सुसमाचार नहीं दिया। जब आप इन लोगों के पास जाएंगे, इनकी संगति करने के लिए नहीं, जो ये करते हैं उसका आनंद उठाने के लिए नहीं, बल्कि जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया है उनको बताने के लिए, आप नोटिस करेंगे कि जो लोग सबसे बड़े पापी हैं, यीशु मसीह के पीछे सबसे ज्यादा और सबसे स्पीड के साथ वो चलना शुरू कर देंगे जैसे ही आप उनको वचन देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो खराबी करता है उसके दिल में एक बेचैनी होती है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। जो नियम बना है वो सारे जगत के लिए बना है। जब वो बुरा काम करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता वो बुरे काम में हैं, वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे होते, वो समाज के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता वचन। जैसे एक विश्वासी उनको वचन देता है कि प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करते हैं, आजा परमेश्वर के पीछे। खुदा के वचन में लिखा हुआ है, मैंने जगत के पापियों को, मैंने जगत के निर्बलों को, मैंने जगत के तुच्छों को, मैंने जगत के गरीबों को, मैंने जगत के व्यर्थ लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा कर दूं। जैसे ही वो सुनता है, अच्छा परमेश्वर ने मुझ पापी को चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे निर्बल को चुन लिया, वो परमेश्वर का पीछा करने लगता है और वचन पूरा होता है, धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज के बाद आप पापियों के साथ वचन शेयर करेंगे और बहुत से बड़े बड़े पापी आपको चर्च में मिलेंगे अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर। बहुत बड़े बड़े वो लोग जो बड़ी बड़ी बदमाशियां करते हैं, इंटरनेट पे मशहूर हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के सामने मिलेंगे। वो पाप से तौबा करके बपतिस्मा लेकर पापों को छोड़कर आपको चर्च में मिलेंगे। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे वो जाहिर करना नहीं चाहते हैं। वो ऊपर से अपने आप को कड़क शो करते हैं, लेकिन अंदर से उनको वो जानते हैं कि वो खाली हो चुके हैं, और इतने खाली वो महसूस करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब कोई उन्हें परमेश्वर के वचन को देगा, वो उस वचन पे यकीन करेंगे, उस वचन को फॉलो भी करेंगे। वो जो लोगों के सामने गद्दार था, लोग उसे तुच्छ जानते थे, पापी जानते थे, गद्दार जानते थे, परमेश्वर ने एक गद्दार को चुना, उसे अपना चेला बनाया। बाइबल की पहली पुस्तक उसने लिख दी नया नियम की। यीशु ने उसे संत कहा, प्रेरित कहा। यह परमेश्वर की योजना है आने वाले समय में। डरे मत, घबराए मत, सुसमाचार को शेयर करें, उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करें जो ज्यादा खराब हैं। तैयार है सुसमाचार देने के लिए? ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। हालेलुया।